एक क्रंच मूवमेंट में अगर आप इतने रैश शॉट खेलोगे तो ज़ाहिर बात है, बीइंग एक्सपीरियंस हेड, अब अरसा हो गया 2017 से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप पे रिलाई करते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि आप गोल्डन प्राइस रखते हो पाकिस्तान की इस करंट टीम में, तो उस हिसाब से आप खेलो, क्योंकि आप वो प्लेयर हो कि आप थोड़ा सा टिक गए तो आपका जो रन रेट में है वो वाजा फर्क हो सकता है। और ये सोच रहा होगा आजम खान साहब को, मिस्टर पावर हिटर को, कि अगर उन्होंने चलना है तो इनको जो है ख्याल रखना होगा कि थोड़ा सा स्टेक करे, ये रैश शॉट ना खेले इस तरह। बिल्कुल सही बात है। आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये हेमू सोलंकी का बहुत जबरदस्त, बड़ा सख्त और बड़ा सच्चा कमेंट आया, मैं इसको ऐड किए बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पावर हिटर नहीं है कोई भी, जैसे कि हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, शिवम दुबे, ऋषभ पंत, देखिए कोई भी नहीं है। इसी बात को तो हम ये तो मैं भी मानती हूँ, ये लेवल पाकिस्तान टीम में नहीं है। हम किसी भी प्लेयर को, सॉरी टू से, ना हार्दिक पांड्या से हम रिलेट कर सकते हैं, ना हम किसी प्लेयर को, विराट कोहली तो बहुत दूर की बात है, रोहित शर्मा तो बहुत दूर की बात है, आप उनको सूर्या कुमार यादव से रिलेट नहीं कर सकते, आप किसी भी प्लेयर को ऋषभ पंत से रिलेट नहीं कर सकते। आप देखें आईपीएल में उन्होंने जैसी परफॉर्मेंस दी है, मैं कहती हूँ कि इंडिया के पास एक इनाम के तौर पर कर सकते हैं। एरन जॉन्स से, देखिए एरन जॉन्स अभी इंडिया के साथ जब मैच खेलेंगे तो पता चलेगा कि वो एरन जॉन्स पाकिस्तान की वजह से और कनाडा की वजह से बने हैं या वो वाकई एरन जॉन्स हैं। ये तो सही, वो बारबाडोस से उनका ताल्लुक है, पैदा हुए यूएसए में, उनके अम्मा बाप बारबेडियन है, तो और ये कैरिबियन में भी क्रिकेट खेले हैं, सीपीएल में भी क्रिकेट खेले हैं, तो ही और फिर मैंने आगे बताया था कि जोफ्रा आर्चर के ये चाइल्डहुड फ्रेंड है। देखें उमर, बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स एक्चुअली कि एरन जॉन्स बाबर आजम से बड़े नहीं हैं, एरन जॉन्स फखर जमान से बड़े नहीं है, एरन जॉन्स आप देखें कि हमारे पास शादाब की भी कभी एक फॉर्म होती थी, वो उनसे भी बड़े नहीं है, लेकिन हम बड़ा बनाते हैं। किसी चाहिए था मीरब कि एटलीस्ट देखे आप में भी, अली भाई में भी और हमजा भाई में भी अभी यही एक माइंड में चल रहा है कि देखे स्पोर्ट हम करेंगे फिर भी टीम को, लेकिन मसला ये है, नहीं उमर, मैं सोचूंगा इस बारे में, मतलब कि लेकिन मसला ये है कि जिस तरह से कल डिसमेंटल्ड हुए हैं ना हम लोग, उसने हमें बिल्कुल शैटर्ड कर दिया है, क्योंकि हम नहीं सोच रहे थे यूएसए से हारेंगे। अच्छा उमर, एक सवाल है, गुनाल धुन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, मैम पाकिस्तान ने स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर क्यों नहीं खिलाते हैं? अच्छा इसमें मेरा जो जवाब है वो बहुत नेगेटिव है, मतलब वो फिर तनकीद की तरफ जाता है, तनकीद की जद में आता है, लेकिन उमर इसका शायद आपको पॉजिटिव जवाब दे सके। मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर रहा ही नहीं है। देखिए व्हाट वुड यू से उमर? हम यही चीज़ बार बार जो है जिस बात पे हम घुरते रहे हैं कि देखे सईद अजमल जैसे जेन्युइन स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर, या कोई शादाब को छोड़ दे, अभी लेग स्पिनर को छोड़ दे क्योंकि वो फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है ना, नहीं तो हम दुआ करते हैं कि वो पकड़े फॉर्म, और इमाद वसीम ने दोबारा से रिजॉइन किया टीम को रिसेंटली, तो आप ये देखें ना, मोहम्मद हफीज़, सईद अजमल, शाहिद खान अफरीदी, लीतल कॉम्बो, उस तरह का हमें अरसा हो गया मिला नहीं है, जो कि शाहिद खान अफरीदी बॉलिंग करते थे 135 तक भी केपीएच पे भी कर देते थे और बैटर्स हैरान रह जाते थे, हक्का बक्का रह जाते थे, बॉल्ड हो जाते थे, तो उस तरह की वैरायटी वाले स्पिनर्स है ही नहीं हमारे पास, डोमेस्टिक में भी नहीं है हमारे पास। तो ये सवाल है ना, पीएसएल आप करा देते हो, क्या फायदा हो रहा है पीएसएल का, क्या फायदा हो रहा है? फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप तवज्जो नहीं दे रहे। इंडिया में अगर आईपीएल होती है तो वो सिर्फ आईपीएल ही होती है और प्लेयर्स सिर्फ बाउंड रहते हैं कि बस आईपीएल ही खेल ली उन्होंने, और कोई भाई वो अपनी बाकी खेलों को भी बहुत अहमियत देते हैं। आप देखें कि वो ये जो क्या बोलते हैं इसको यार, डिपार्टमेंटल जो आपके खेल होते हैं ना, वो उनको भी अहमियत देते हैं, प्रीमियम उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट आप एग्जैक्टली देखें और आप अपना लेवल देख लें। अभी ये एक कमेंट है इनका, ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक से आते हैं प्लेयर और हार्डवर्क करते हैं, मतलब आप अभी मैं तो ये समझती हूँ कि अपनी, सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप अपनी पूरी टीम को डोमेस्टिक भेजें और आप उन्हें कहें कि वो अपनी फॉर्म ठीक करें और फिर वो आगे आए। उससे पहले कोई भी किसी भी लीग्स में इन्वॉल्व होने की कोई सीरीज, ठीक है, मतलब सीरीज इज समथिंग एल्स, बट यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व इन एनी लीग्स। कोई क्यों आप पर पैसा लगा रहा है, कोई क्यों आप पर करोड़ों रुपया लगा के आपको खिलाने के लिए कह रहा है? भाई जब आप खेल ही नहीं सकते हैं, आप पीएसएल में जहां पर आपके लोकल प्लेयर्स तो मतलब बहुत कम है ना, मतलब आप लोग प्रेफर करते हैं कि आप और यहाँ से प्लेयर ले लें, वहां से ले लें, ऑस्ट्रेलिया से ले लें, इंग्लैंड से ले लें, आप उनके साथ जाते हैं और आप अगर एक आधा मैच जीत जाते हैं तो आप कहते हैं कि जी हमने जीता है। वो आप सब लोग नहीं है, आप लोकल प्लेयर्स नहीं है वहां पर, यू हैव मेनी अदर प्लेयर्स एज वेल। वहां पर अभी जितने भी खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया पीएसएल में, अपने मुल्क में वो खेल रहे हैं, हम तो अपने मुल्क में भी नहीं खेल पाए। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा। अभी रिसेंटली उमर, मैं
शाहिद अफरीदी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जी। उन्होंने कहा जब लड़के ककूल से वापस आए हैं ना ट्रेनिंग से, तो एक प्लेयर ने बाकायदा कॉल करके कहा कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा, मुझे रेस्ट चाहिए। मतलब इनकी तरजीह नहीं है डोमेस्टिक खेलना। नहीं है ना, पैथेटिक ना। आप ये देखो भाई डोमेस्टिक लेवल पर कोई कोचिंग करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखें कि जो शख्स अपनी इंसल्ट समझ रहा है, ये तमाम उन लोगों के लिए है कि जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। आप बड़े तब होते हैं जब आप अपने से नीचे जाते हैं। जब आप अपने से ऊपर देखेंगे तो आप किस बात के बड़े हैं। आप ग्रास रूट लेवल पर जाकर जिन बच्चों को आपकी जरूरत है, आप वहां पर जाकर जब उनकी कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप उनको उनकी कोचिंग करने को अपनी इंसल्ट समझ रहे हैं कि हम क्यों करें, हमें नहीं करनी है, तो आप क्रिकेटर्स तो बना ही नहीं रहे हैं। वही ये बाबर, ये शाहीन, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जो हमें। बाबर देखिए रिकॉर्ड बना रहा है, ठीक है, बस टीम रिकॉर्ड ही बना रहे हैं, बनाने से रिकॉर्ड। टीम ज्यादा से ज्यादा हार जाती है ना, कुछ नहीं होता, उसके रिकॉर्ड तो बन रहे हैं। क्रिकेट खत्म हो जानी है आपकी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्रिकेट खत्म हो जानी है। पहले बड़ा इख्तिलाफ रखते थे मुझसे, अब आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, बात यह है ना कि अभी तो हमने वर्ल्ड कप की कैंपेन को देख रहे हैं, तो उसमें अगर फ़ायदा नहीं होगा तो आपके जो भी क्रिटिसिज्म में बनता है तो वो करेंगे। वो पहले भी मैं करता था, ऐसा नहीं था। ये MG42 नर्फ का कमेंट है। उमर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई हैव टू ऐड द कमेंट एज वेल बिकॉज ये अभी हमारी डिस्कशन के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। इनका कहना है कि इंडिया हैज ओनली वन वीकनेस, ओनली प्रेशर, but Pakistan has extra other weaknesses. I hope they won't get crushed as usual. मतलब आप देखें कि कितना अब एक लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान ने तो हार नहीं है, लेकिन इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि इंडिया प्रेशर में आया था। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अभी जो ग्रुप है आपका, जो ग्रुप ए है, इसमें कोई मैच ऐसा है नहीं इंडिया के लिए कि वो प्रेशर में आएगा। आगे जाके जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होता है, इंग्लैंड के साथ होता है, तो मुश्किलात दरकार हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया की अगर ये वीकनेस है तो इंडिया अभी इस वीकनेस को खत्म कर चुका है। पाकिस्तान इज स्टिल यू नो इन अंडर सो मेनी वीकनेसेस। देखें ना तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया प्रेशर में होगा। आज आप बड़े खामोश हैं, मतलब क्या नींद आ रही है? कोई नींद की गोली खा ली है? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने 3 दिन पहले बार बार प्रेडिक्ट किया था, आप लोग उस बात को मतलब यार मैं बता देता हूँ, आप बताना नहीं चाह रहे। मेरे असल मसला ये है, भाई ने 3 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था पाकिस्तान हार जाएगा और यूएसए जीत जाएगा। भाई की प्रेडिक्शन ठीक होगी, लेकिन इसके पीछे की वजह ये थी कि ये यूएसए की नेशनलिटी लेना चाह रहे थे। आज ये गए हैं तो उन्होंने जवाब दे दिया, तो इस वजह से जरा ये उदास। पाकिस्तान एक और मैच हारेगा, फिर देखेंगे। अल्लाह रहम करे भाई। अच्छा मेरी बात सुने, आर्यन शर्मा का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि बैटिंग में टेक्निकली बाबर और रिजवान को छोड़कर कोई टेक्निकली अच्छा प्लेयर नहीं है, सब तुक्के पर चलते हैं। लग गया तो ठीक है, दोबारा कीजिएगा। बाबर और रिजवान के अलावा कोई टेक्निकल प्लेयर नहीं है। अच्छा। सब तुक्के पर चलते हैं, मतलब चल गए तो ठीक है, नहीं तो मतलब अल्लाह खैर करे। तो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स ज्यादा दिखाता है जबकि प्रोफेशनल कम है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। वैसे T20 मेरे ख्याल मॉडर्न क्रिकेट है, इसमें थोड़ा सा आप मेरा नहीं ख्याल टेक्निकल होना जरूरी है, तेज क्रिकेट खेलनी चाहिए, तेज जाना चाहिए। टेक्निकलिटी आप टेस्ट में दिखाएं, अपनी वनडे में दिखाएं, समय लगती है। हाँ। T20 तो सारी स्ट्राइक रेट की गेम है, जितना तेज खेलेंगे उतनी आपको क्या कहते हैं उसका फायदा होगा, आपकी टीम को भी फायदा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि आप 40-42 गेंदें खेलें और 50-51 स्कोर करें और बाद में आप बल्ला यूं लहराते आए और आपकी खबरें चलती हो जी कि आज इतना स्कोर कर लिया, इतना स्कोर कर लिया। ये गलत है। आप देखें जब तक ये दोनों प्रॉपर करते रहे हैं, ओपनिंग करते रहे हैं, एक नंबर 1 पे था, एक नंबर 2 पे था, या नंबर 3 पे होगा T20 बैटिंग रैंकिंग में। मैं इनसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा सूर्य कुमार यादव को। वो लड़का नीचे से आया, नंबर 7 से 6 से आया, ठीक है, वो ओपनिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, वो तेज खेलता है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इन दोनों से ज्यादा मैं उनको क्रेडिट दूंगा। ये टेक्निकली वाली जो बात है ना, ठीक है, टेक्निकल तो होना चाहिए, नो डाउट। टेस्ट ज्यादा खेलें, आप प्रूव करें। बेसिक तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो मेरे ख्याल में आप पे लगेगा उसका लेबल, लेकिन T20 में नहीं, मेरा नहीं ख्याल बाबर और रिजवान के मैच टेक्निकल नहीं करना चाहिए। तो मॉडर्न क्रिकेट में जाएं, जरा ठीक तकनीक आप रखें। बैटिंग तो बाबर पर भी तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबर T20 का प्लेयर है ही नहीं। वो ठीक है, और ODI में कहते थे सबके ये तो T20 की टीम है, तो हम टीम ही नहीं है। फिर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हम तो किसी भी फॉर्मेट पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं, ना T20 में, ना हम ODI में कर पा रहे हैं, ना हम टेस्ट में चल पा रहे हैं, हम अपने PSL में नहीं चल पा रहे हैं। भाई हमने वहां पर क्या परफॉर्म किया, आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी देख लें आप, लाहौर कलंदर्स तो मतलब वो तो एक तरह से फ्लॉप हुआ इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में। उसके बाद अगर आप बाकी टीम्स को देख लें, कहाँ पर आपको बॉलिंग नजर आई है? मेरा तो मानना ये है कि जब से ये लीग्स आई है ना, हाँ। इन्होंने लीग्स आई है प्लस क्रिकेट जब बहुत ज्यादा हो जाए, जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए, एक तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो उसके साथ मुंसलिक होते हैं, चाहे वो कोई पेशा हो, चाहे वो कोई खेल हो, जैसे क्रिकेट है,
अब ये इस कदर ज्यादा होगी कि प्लेयर को फर्क नहीं पड़ता। पहले जो स्टार्स थे ना, हाँ। वो क्यों एक जगह कहते ना ओवर द नाइट नहीं बनते थे, अब ओवर द नाइट स्टार्स बनते। बिल्कुल।